Hey guys, hello everyone. It's me Uzvala Kant and today we will learn about sedimentation, decantation and filtration. So 1 week से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे so मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं हम फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन ये तीनों प्रोसेस हम वाटर को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। पर इन तीनों प्रोसेस को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे। So I have taken a glass and I have poured some water and sand in it. So आप देख सकते हैं जब ये सैंड मैंने इस वाटर में डाला तो ये एक इम्प्योर वाटर हो गया। तो अब ये कुछ ना कुछ तो देर लेगा वाटर में सेडिमेंट होने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। तो अब उसके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जब वो उसमें सेटल डाउन होंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स उसमें सेटल डाउन होते हैं उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हम उन्हें कहते हैं जो वाटर या फिर किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सो आप देख सकते हैं कि ये इसके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यहाँ पे सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कर चुके हैं। और अब आते हैं हम डिकेंटेशन पे। जब हम इस क्लियर लिक्विड को इस दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। आप देख सकते हैं कि इस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद जो लिक्विड यहाँ पे है डिकेंटेशन के बाद वो थोड़ा सा क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे की ओर सेटल हो गए हैं। इन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। सॉरी टू से बट मैं फिल्ट्रेशन आपको एक्टिविटी के थ्रू नहीं दिखा सकती बिकॉज फिल्ट्रेशन के लिए हमें एक फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम अब ये देखते हैं कि इन्हें डिफ़ाइन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। So sedimentation, the process of settling down of heavier insoluble solid particles। तो वो प्रोसेस जिसमें insoluble particles का मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो वाटर या फिर किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकते। So वो प्रोसेस जिसमें heavy insoluble solid particles at the bottom of the कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। द हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन के दौरान सेटल डाउन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्लियर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सो वो प्रोसेस जिसमें सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद जो क्लियर लिक्विड होता है उस क्लियर लिक्विड को जब हम दूसरे कंटेनर में डालते हैं बिना डिस्टर्ब किए उन सेडिमेंट्स को जो सेटल डाउन हुए हैं उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए तो इस क्लियर वाटर को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्लियर लिक्विड from one container to another container without disturbing the settled insoluble solid particles is called decantation। So I hope आपको sedimentation और decantation समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब मैं आपको फिल्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। So guys, अभी आपने sedimentation और decantation पढ़ लिया तो अब हम आते हैं फिल्ट्रेशन पे। सो राइटिंग को अगर आप देखें तो थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं भी 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ।
सो फिल्ट्रेशन में हमें फ़िल्टर पेपर या फिर मसलिन क्लॉथ की ज़रूरत होती है। आपने अपने मदर्स को देखा होगा, वो जब चाय बनाती हैं तो उसकी चाय पत्ती को छन्नी से छान देती हैं और वो जो लिक्विड चाय रहता है वो कप में जाता है और उसकी जो चाय पत्तियाँ रहती हैं, सॉलिड रहता है, वो छन्नी में ऊपर छन जाता है। तो फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग insoluble solid particles from liquid with the help of filter paper is called filtration. So वो प्रोसेस जिसमें insoluble solid particles को हम फिल्टर पेपर के थ्रू वाटर से या फिर किसी भी लिक्विड से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मेरे पास फिल्टर पेपर नहीं था तो मैं इसे एक डायग्राम से समझा रही हूँ। आपने जैसे देखा होगा कि वो चाय पत्ती उस चाय से छन जाती है, उसी तरह फिल्टर पेपर यहाँ पर लगाने के बाद, इस फनेल में लगाने के बाद जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रहते हैं वो यहाँ पर छन जाते हैं और लिक्विड यहाँ पर आ जाता है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मैं भी इन नोट्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और अपना बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप भले ही यहाँ पे छुट्टियाँ हो रही हैं समर वेकेशन की, बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करें। और तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल। हैप्पी समर वेकेशन।